हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी साथी पर। आज हम लोग क्लास 10 के मैथ का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 1 आपको मैंने ख़त्म कर दिया हूँ। उसमें का हर एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन, बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन, हर एक थ्योरी सब आपको बता दिया हूँ, ऑब्जेक्टिव बता दिया हूँ। इसके बाद हम लोग आज चलेंगे चैप्टर 2 बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल की ओर। हमारा दूसरा चैप्टर है बहुपद। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि बहुपद क्या है, बहुपद कैसे पहचानना है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि बहुपद क्या है। तो ध्यान से देखिए, बहुपद धनात्मक घात वाले चर या चरों के समूह को कहा जाता है यानी कि पॉलिनोमियल बहुपद जो है जिस चर का घात या जिस किसी भी अंक का घात जो है, चर का घात अगर धनात्मक हो यानी कि प्लस में हो, माइनस में नहीं होना चाहिए, प्लस में हो, उसी को बहुपद कहेंगे। आपको बहुपद को पहचानने के लिए भी एक क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में। देखिए कैसे, जैसे एग्जांपल हम देते हैं। पहला नंबर x²। देखिए ये हमारे पास चर है। आपको पता होगा कि अल्फाबेट का जितना भी अक्षर है उसको चर बोलेंगे। अल्फाबेट का जितना भी अक्षर है उसको चर बोलते हैं। उसमें x लिए हैं हम। x इसका घात जो है यानी कि पावर जो है, घात को पावर बोलते हैं, तो x²। जब पावर 2 रहे ना, इसको स्क्वायर पढ़ेंगे, x²। अगर पावर जो है 3 रहे तो इसको x³ पढ़ेंगे, x³ क्यूब मतलब घन, x का घन यानी कि x का घात जो है 3 है, ऐसे पढ़ सकते हैं। और देखिए अगर पावर 3 से ज्यादा हो जाए, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो जाए, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे x का घात 4 हिंदी में। नहीं, अगर इंग्लिश में पढ़ना है तो x⁴ लिख देते हैं, रीड एज। इसको पढ़ेंगे कैसे, तो x⁴ इंग्लिश में पढ़ेंगे इसको। अगर हिंदी में पढ़ना है तो x का घात 4, और इसके लिए है x³ डायरेक्ट इसको पढ़ सकते हैं, x³ और x²। बस स्क्वायर और क्यूब में ही ऐसे पढ़ेंगे, नहीं तो सब में 2⁴ 2⁵ रहेगा तो 2⁵ इस प्रकार से। ये तो हमारे पास ये बहुपद को पढ़ने का तरीका पता है। अब देखते हैं कि पहले ये बहुपद है कि नहीं। तो ध्यान दीजिए, x² जो है, इसका जो पावर है ये प्लस में है कि माइनस में है। तो प्लस हमेशा सब में छुपा रहता है, लेकिन माइनस जब भी रहता है वो माइनस लगा रहता है। तो पावर जो है सबका यहाँ पर हमारे पास प्लस में है, सबका पावर प्लस में है, तो ये सब हमारे पास बहुपद है। ये सब बहुपद है, सब हमारे पास बहुपद है। और भी देखिए एग्जांपल से बताते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा क्या बहुपद है नहीं है। x² + 6x + 5। इसमें भी देखिए x² इसका भी पावर प्लस में है, x का पावर कुछ नहीं है। पावर जिसका कुछ नहीं हो तब भी एक छुपा रहता है, तो एक जो है इसमें भी प्लस में है। 5 है, इसका भी घात जो है 1 है, छुपा हुआ है, और इसमें गुणांक नहीं भी है, तो गुणांक हम लोग मानेंगे ये कोफिशिएंट हमारे पास ये 5, यहाँ पर 6 जो है x का कोफिशिएंट है यानी कि गुणांक है। यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछे कि 6 जो है इस बहुपद में 6 क्या है, तो 6 हमारे पास कोफिशिएंट है, कोएफिशिएंट बोलते हैं, COEFFICIENT।
कोएफिशिएंट यानी कि हो जाता है गुणांक, इसको गुणांक पढ़ते हैं। कोएफिशिएंट है 5 जो है, ये भी एक हमारे पास अंक है। ये हमारे पास चर तो है नहीं, अचर है। जितना भी आपको न्यूमेरिक यानी कि जितना भी अंक है वो सब हमारे पास अचर होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है, अचर। और जितने भी हमारे पास अल्फाबेट के अक्षर है उसको बोलते हैं वेरिएबल, यानी कि चर। ये वेरिएबल है और ये सब कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट जो है वेरिएबल के साथ गुना में है तो इसको कोफिशिएंट भी बोलेंगे, गुणांक बोलेंगे। तो इसमें भी देखिए सबका पावर प्लस में है तो ये हमारे पास बहुपद है। समझ में आ गए? आगे देखिए और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 5। इसमें देखिए इसका जो घात है ऋण है, यानी कि ऋणात्मक है, माइनस में। तो माइनस में जब भी घात हो जाए, पावर जब माइनस में हो जाए तो ये हमारे पास बहुपद नहीं होगा। जब भी पावर माइनस में हो जाए बहुपद नहीं होगा। यहां माइनस में मतलब नहीं है, लेकिन पावर में माइनस नहीं होना चाहिए। इसका पावर तो प्लस में है लेकिन इसका पावर माइनस में है, हमारे पास बहुपद नहीं हो जाएगा। आगे देखिए ये हमारे पास बहुपद है क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 6x क्यूब प्लस 3x माइनस 2। यहां माइनस नहीं देखना है कि माइनस है कि नहीं, इसका घात में देखना है माइनस। सबके घात को देखिए, सब में प्लस है, इसमें भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, सबका घात प्लस में, तो हमारे पास बहुपद है। या फिर ये आगे पीछे लिखा उससे मतलब नहीं है। घात जो है पावर 3 वाला बीच में लिखा हुआ है, ऐसे तो ये लिखना चाहिए शुरू में, बीच में भी लिखा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है। आप इसको सजा के लिख सकते हैं ऐसे, माइनस 6x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ऐसे इसको लिख सकते हैं। लेकिन पावर इसका देखना है, पावर प्लस में है कि नहीं, ये माइनस में है उससे मतलब नहीं है। घात इसका जो है प्लस में होना चाहिए, सबका घात प्लस में है। एक्स का घात कुछ नहीं है तो एक छुपा है ना, इसमें प्लस में है, तो सब प्लस में है, तो ये भी हमारे पास बहुपद हो जाएगा। और भी आगे एग्जांपल्स हम आपको बताते हैं कि कौन बहुपद है, कैसे आपको पहचानना है। एग्जांपल हमारे पास है 7 नंबर एग्जांपल। इसमें 8 पूछ रहा है कि बहुपद है कि नहीं, 8 बहुपद है या नहीं। ये तो हमारे पास चर नहीं है, अचर है, फिर भी ये बहुपद है। कैसे? तो ध्यान से देखिए, इसमें कोई भी चर हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर हम चर का घात 0 लिख दें, कोई चीज का घात अगर 0 है तो एक आंसर होगा। अगर इसके हम गुना में कर देते हैं तो 1 से अगर 8 में गुना करेंगे तब भी तो हमारे पास 8 ही आएगा, दूसरा तो आएगा नहीं। तो पावर देखिए 0 भी है तो धनात्मक में है, प्लस में है, माइनस में तो है नहीं, तो ये भी हमारे पास बहुपद होगा। इस प्रकार 8 भी जो है एक प्रकार का बहुपद है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। देखिए बहुपद का 3 रूल होता है। एक घात में माइनस नहीं होना चाहिए, पावर में माइनस नहीं होना चाहिए। दूसरा लिख देते हैं, पावर जो है वो माइनस में नहीं होना चाहिए, पावर हमारे पास माइनस में, ऋण में नहीं होना चाहिए। दूसरा रूल होता है कि चर जो है यानी कि वेरिएबल जो है बट्टा में नहीं होना चाहिए, बट्टा में यानी कि नीचे नहीं होना चाहिए। और एक होता है कि कोई भी जो चर हो रूट अंडर नहीं हो, यानी कि रूट अंडर चर नहीं होना चाहिए। ये 3 कंडीशन नहीं होना चाहिए बहुपद के लिए। अगर ये तीनों है तो वो बहुपद नहीं है। तो देखिए इसमें जो है पावर माइनस में भी नहीं है तो ये तो हमारे पास बहुपद है। रूट में चर जो है रूट में है नहीं, बटा में चर है नहीं। इसमें देखिए
इसका भी जो चर है इसका घात प्लस में है, 2x इसका भी घात प्लस में 1 है, और 3 इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो अचर है। तो यहाँ पर ये भी हमारे पास बहुपद हो जाएगा। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इससे आता है कि बहुपद कौन है, ये सब दे देगा कोई भी एक क्वेश्चन, बहुपद है या नहीं, दोनों बहुपद है, आपको ऑब्जेक्टिव में दे सकता है। तो इस प्रकार आगे देखिए, ये क्वेश्चन हो गया 7x3 इसका भी घात जो है प्लस में है, 4x² इसका भी घात प्लस में है, 3x इसका भी घात प्लस में 1 छुपा हुआ है, तो ये भी हमारे पास बहुपद है। रूट में कहीं चर नहीं ना है, रूट अंडर चर कहीं नहीं है। इसमें देखिए 5x⁴ इसका भी घात जो है प्लस में है, 9x3 ये भी घात प्लस में, ये माइनस नहीं देखना है, सिर्फ घात का माइनस देखना है, पावर का माइनस देखना है। 7x² इसका भी घात जो है प्लस में है। यहां देखिए रूट अंडर 5x, 5 तो गुणांक है, ये रूट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चर भी हमारे पास रूट के अंदर है, तो ये हमारे पास बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। ये देखिए x⁴, अभी यहां भी बताया है, x⁴ यानी कि 1 + 3 4, तो ये इसका घात भी जो है हमारे पास माइनस में नहीं है, और ये हमारे पास तो अचर ही है, तो ये भी एक प्रकार से बहुपद होगा। भले ही ये शून्य बहुपद हो, घात इसका शून्य है तो शून्य बहुपद हो, लेकिन बहुपद है। इसमें देखिए 5x² पावर इसका 2 है, प्लस में है, रूट अंडर 5 और अलग है x, इसमें गुना में है लेकिन रूट के अंदर में नहीं है, रूट के अंदर नहीं है, तो रूट अंडर 5x अलग अलग है, रूट के अंदर हमारे पास अचर है, चर रूट के अंदर नहीं है, तो ये हमारे पास बहुपद है। सिर्फ जो चर हो वो रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, जैसे यहां पर था चर है रूट के अंदर है, तो ये हमारे पास बहुपद नहीं होगा, लेकिन ये बहुपद होगा, ये पूरा का पूरा ये बहुपद होगा। यहाँ देखिए x इसका घात जो है प्लस में 1 है, ठीक, 1/√x ये बात गलत है। बट्टा में जो है, बट्टा में हमारे पास चर नहीं होना चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए, तो बट्टा में तो चर आ गया और साथ साथ रूट में भी है, तो हमारे पास बहुपद नहीं होगा, ये गलत है, बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। 7x⁻³ इसका घात जो है -3 है, माइनस में है, ऋण में है, तो माइनस में जो है उसका बहुपद, उसको बहुपद नहीं बोलते, तो ये भी हमारे पास गलत है। 5x² इसका घात प्लस में है, 6x इसका भी घात प्लस में है, और 3 तो हमारे पास अचर ही है, तो ये भी हमारे पास बहुपद है। तो आपको बहुपद समझ में आ गया होगा, बहुपद पहचानना आ गया होगा कि किस प्रकार हम पहचानेंगे कि कौन बहुपद है और कौन नहीं है। बस आपको ये 3 कंडीशन नोट करके रख लीजिएगा, इसको एकदम दिमाग में फिट कर लीजिएगा, जैसे नट बोल्ट से इसको फिट किया जाता है। ये 3 बात आप फिट करके रख लीजिएगा कि पावर जो हो कभी भी चर का घात माइनस में नहीं होना चाहिए, चर जो है बट्टा में यानी कि नीचे नहीं होना चाहिए, भिन्न के रूप में नीचे चर नहीं होना चाहिए, जब भी भिन्न हो ऊपर चर है ठीक है, लेकिन नीचे नहीं होना चाहिए, और चर जो है रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर में हो, कोई भी वेरिएबल चर नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन बहुपद नहीं होता है, इन तीनों कंडीशन में अगर हो तो बहुपद नहीं होगा, बाद बाकी सब आपके पास बहुपद होगा। आगे हम लोग चलेंगे बहुपद की घात की ओर। हमारे पास बहुपद का घात, पावर ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद का घात हम लोग कैसे पहचानेंगे। इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि आपको एक बहुपद दे देगा, उसमें बताया कि इस बहुपद का घात क्या है। तो देखिए पहले बहुपद का घात होता क्या है। किसी बहुपद का सबसे बड़ा घात उस बहुपद का घात कहलाता है। यानी कि कोई भी हमारे पास बहुपद दिया हो, उसमें जिसका घात सबसे ज्यादा होगा उसी को बहुपद का घात बोलेंगे। जैसे देखिए एग्जांपल से बताते हैं, क्लियर होगा। जैसे 6x² - 5x + 3x³ - 2x
प्लस 3। ये एक बहुपद दिया हुआ है, पहले तो देखेंगे बहुपद है या नहीं। तो पावर जो है माइनस में नहीं होना चाहिए, नहीं है, किसी का भी घात माइनस में नहीं है। बट्टा में चर नहीं होना चाहिए, नहीं है। रूट के अंदर भी चर नहीं होना चाहिए, कोई कंडीशन इसमें नहीं है, यानी कि बहुपद ये है। आगे देखिए, जब ये बहुपद है तो इसका हमको घात पता करना है कि घात क्या होगा। घात यानी कि पावर जो है, इसका पावर क्या होगा, घात कितना होगा, इस बहुपद का घात कितना होगा। तो परिभाषा में ही बताया कि सबसे बड़ा घात जिसका हो, बहुपद में जिसका घात सबसे बड़ा हो वही हमारे पास बहुपद का घात कहलाएगा। इसमें देखिए 2 है इसका घात, इसका घात 1 है, इसका घात 3 है, इसका घात 1 है, इसका घात तो 1 ही है। अचर का तो घात देखना नहीं है। इसका घात देखिए 3 है, सबसे ज्यादा हमारे पास इस बहुपद में 3 है। तो अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे कि इस बहुपद का घात क्या है, 1 2 3, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 3। एक और एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 1 और ये 2। इसमें देखिए इसका घात क्या होगा, इस बहुपद का घात क्या होगा। तो देखेंगे पहले कि बहुपद है कि नहीं, पावर माइनस में नहीं है, बटा में जो है चर नहीं है, रूट के अंदर में चर नहीं है, यानी कि हमारे पास ये बहुपद तो है। अब देखना है कि इसका घात कितना है, सबसे ज्यादा घात कौन सा है। तो इसका तो 3 है, ये 4 है, ये 8 है, यहाँ तो 1 है, यहाँ तो है, इसमें भी 1 है, लेकिन हमको अचर का हमारे पास बहुपद नहीं लेना है, इसका घात 1 है। तो हमारे पास सबसे ज्यादा जो घात है ये है 8 वाला, तो इस बहुपद का जो घात हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा कि बहुपद का घात अगर पता करना हो तो हमेशा देख लीजिएगा सबसे घात बड़ा जिसका हो वही हमारे पास बहुपद का घात होगा। जैसे एक और एग्जांपल से देखिए, अब बताइए, आप तो कहिएगा कि इसका घात जो है 0 होगा, नहीं, इसमें जो है x का घात 1 छुपा होता है, दिखता नहीं है लेकिन छुपा होता है। तो इसका जो घात होगा वो 0 नहीं होगा, 1 होगा, क्योंकि 0 का मतलब कुछ नहीं, इसका मान 1 हो जाएगा। ये तो अचर हो गया, चर तो है लेकिन ये अचर चला जाए, अचर हो जाएगा। और x⁴ यहाँ जो इसका घात 1 है, तो 0 1 में बड़ा जो है तो 1 ही होगा। इस प्रकार हमारा बहुपद का जो घात हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो बहुपद का घात टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम आपको बहुपद का मानक रूप बताते हैं कि बहुपद के मानक रूप कैसे लिखते हैं और कैसे पहचानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो बहुपद का मानक रूप कहते किसको है और इसको लिखते कैसे हैं। तो जब किसी बहुपद के घात को बढ़ते या घटते क्रम में लिख देंगे वही बहुपद का मानक रूप कहलाएगा। जैसे देखिए, पहले परिभाषा लिख लीजिए, किसी बहुपद को जब किसी बहुपद के घात को बढ़ते या घटते क्रम में सजाया जाता है तो उसे बहुपद का मानक रूप कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल, बहुपद के घात को सजाना है। एग्जाम्पल में देखिए 6x⁴ माइनस 6x⁸ माइनस 8x² प्लस 3x³ माइनस 6x⁵
+3। ये हमारे पास बहुपद दिया हुआ है। इसको पहले हम या तो घटते क्रम में सजाएंगे या बढ़ते क्रम में, कोई भी क्रम में सजा दीजिए, वही बहुपद का मानक रूप होगा। तो इसको हम बढ़ते क्रम में पहले सजाते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर, या असेंडिंग ऑर्डर भी इसी को बोलेंगे, बढ़ते क्रम में, सॉरी घटते क्रम में। इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में। तो घात इसका कम किसका है, सबसे कम किसका घात है? सबसे कम जो घात होगा हमारे पास 3 है, क्योंकि हमारे पास अचर भी है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि इसको हम बढ़ते क्रम में अगर लिखते हैं तो सबसे कम से शुरू ज्यादा की ओर लिखेंगे, 3 प्लस में तो +3। अब इसमें घात किसका, इसका 4 है, इसका 8 है, इसका 2 है, तो 1 के बाद तो ये 2 ही आएगा, तो -8x²। 2 के बाद 3 वाला घात तो +3x³। उसके बाद 4 वाला तो +6x⁴। 5 वाला तो -6x⁵। उसके बाद 8 तो -6x⁸। ये हमारा बहुपद का मानक रूप कहलाएगा। या तो आप बढ़ते क्रम में लिख दीजिए या घटते क्रम में लिख दीजिए। अब लिखते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यानी कि घटते क्रम में। ऐसे अक्सर हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही सजाते हैं, तो अभी बहुपद के मानक रूप को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिएगा। ऐसे बता दिए हैं, कभी अगर पूछे कि उल्टा रहेगा तो नहीं होगा, तो हाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी घटते क्रम में भी रहेगा तभी वो बहुपद का मानक रूप कहलाएगा। इसको लिखेंगे उलट के, -6x⁸ -6x⁵ +6x⁴ +3x³ -8x² +3। यहाँ जो है सबसे ज्यादा घात से कम की ओर जा रहे हैं। पहले 8, तब 5, तब 4, तब 3, तब 2, तब 1। इस प्रकार से ये बहुपद का मानक रूप कहलाएगा। तो आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा कि बहुपद को मानक रूप में कैसे लिखेंगे। तो बस नॉर्मली आपको लिख देना है कि जिसका घात सबसे ज्यादा है उसको पहले लिख दीजिए, उसके बाद उससे कम कम लिखते चले जाइए लास्ट तक। बस यही हमारे पास बहुपद का मानक रूप हो जाता है। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है बहुपद के प्रकार, यानी कि बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। तो आज हम लोग बहुपद के बारे में पढ़े, बहुपद के बारे में पढ़े, बहुपद को कैसे पहचानना है ये बताएं, बहुपद के घात के बारे में पढ़े और बहुपद के मानक रूप में कैसे लिखा जाता है ये हमारे पास आज का 3 टॉपिक था। इसके बाद कल का टॉपिक रहेगा नेक्स्ट डे का बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार आपको घात के आधार पर और पद के आधार पर दोनों बताएंगे कैसे आपको पहचानना है। सो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।